किस पद हेतु नामांकन दाखिल किया है आपने? क्योंकि हम अभी सकरेली के मुखिया रहे हैं, तो हम अभी मुखिया का ही नॉमिनेशन करके आए हैं। पिछली बार आप मुखिया थे, जनता का आशीर्वाद मिला था, इस बार क्या समर्थन मिल रहा है आपको? अपार समर्थन है और इसमें कहीं संकोच नहीं है। दिख भी रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह का हमारे पास बुजुर्गों का और युवाओं का जोश। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। क्या खास मुद्दा लेकर इस बार चुनाव मैदान में है? देखिए, जब हम पिछले टाइम में मुखिया बने थे तो पूरा जो है अस्त व्यस्त सिस्टम था हमारे यहाँ, और उसको हम जीरो से स्टार्ट करके और विकास की गंगा को बहाए हैं। और पब्लिक भी चाहती है कि यह रफ्तार जो है विकास का वह रुके नहीं। स्कूल का मुद्दा हो, सड़कें हो, बिजली हो, 12 बजे रात हो, किसी को भी गरीब गुरबा हो, कोई गरीब गुरबा जब बुलाया हम उसके सेवा में हमेशा हाजिर हुए हैं और उनके लिए हमेशा खड़ा रहा है। हम कोई ऐसा काम जो आपके 5 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ हो लेकिन जीतने के बाद सबसे पहले उन पे फोकस होगा? जी, काम तो कमोबेश अछूता नहीं रहा है। मुखिया का जो लेवल होता है काम का, उससे भी बढ़ के हम काम किए हैं। और कुछ काम है हम चाहते हैं कि सभी जगह जो है कि शिक्षा का माहौल बढ़िया हो, और हम प्रयासरत भी हैं। सभी को, आप लोगों को भी मालूम है कि शिक्षा के विषय में हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। गरीब गुरबा जो वंचित रह गया है, क्योंकि कम समय रहा, 5 साल में पहला साल जो है कि मेंबर मुखिया का ही लड़ाई में रह गया, और अंतिम दूसरा साल क्या हुआ, वो कोरोना काल का भेंट चढ़ा। और हम ईमानदारी पूर्वक कहना चाहते हैं कि जो भी हम विकास की रफ्तार और विकास की गंगा को बहाए हैं, मात्र 3 वर्षों में हमने बहाने का काम किया है। और उम्मीद और आशा के साथ हम कहते हैं कि इस बार हम जब आएंगे एक प्रयास करेंगे कि कोई ना कोई टेक्निकल संस्थान हमारे क्षेत्र में खुले, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग खुले, जिससे कि गरीब गुरबा को उसमें रोजगार मिले। रोजगार बहुत बड़ी विकट समस्या है, खास करके कोरोना काल जब आया और लोगों का जो है कि कमर तोड़ दिया। खास करके हम लोग जो जिस क्षेत्र से आते हैं, किसान का क्षेत्र है, वो भी मजदूर किसान का, तो उसका तो कमर टूटा हुआ है, उनके घर में रुपया नहीं है, लाचारी है। इसलिए हम उसके मदद में, और हम चाहते हैं कि एक विशेष मुद्दा है जो हमसे अछूता रहा है, और हालांकि हम बहुत प्रयास भी किए। इस बार हम बैठ के भी मंत्रालय में बैठ के, चाहे जैसे हो, जिनसे लड़ना हो, काहे कि सकरेली का भी उतना ही खजाना पे अधिकार है जितना अन्य पंचायत का है, अन्य विधानसभा का है। हॉस्पिटल की बहुत दिक्कत है हमारे पंचायत में, क्योंकि अगर कोई भी रात बिहार को जब मुश्किल घड़ी में होता है तो कटिहार जाना पड़ता है, और कटिहार में भी उतनी बेहतर सुविधा नहीं है। हम लोग मेडिकल कॉलेज के आसरे पे रह जाते हैं। प्राथमिक जो सिस्टम है स्वास्थ्य का हमारे यहाँ बेहतर हो, इस पे हम उसमें काम करेंगे। कुछ लोग हमारे यहाँ जो बच गए हैं, गरीब गुरबा जो कि वंचित, राशन कार्ड से वंचित रहे हैं, बिचौलियों के माध्यम से जो है कि यहाँ ब्लॉक में भी 1 दिन 2 दिन काउंटर खुला और जो है कि बहुत नौटंकी हुआ, वह नौटंकी को हम बंद करवाना चाहेंगे, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, गरीब गुरबा का राशन कार्ड बने, ताकि वह कम से कम जी सके। आखिर में क्या संदेश दीजिएगा पंचायत वासियों को? हम पंचायत वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि यह महापर्व, चुनाव का जो महापर्व है, जोश खरोश सबसे लैस होकर चुनाव लड़ना है। लेकिन सभी से निवेदन करेंगे कि अपने ही क्षेत्र के और भी उम्मीदवार होते हैं, कोई भी भाषा का त्रुटि ना हो, एक मर्यादा कायम रहे, क्योंकि चुनाव के बाद भी उसी लोगों के साथ या वो अपने लोगों के साथ बैठते उठते हैं। इसलिए जोश और विकास के नाम पे आप वोट दें, और हम तमाम
सकरेली पंचायत के वासियों से निवेदन करते हैं कि पिछले 15 वर्षों में जो काम लोगों ने नहीं किया था, हम 5 साल के अंदर में काम किए हैं। इसलिए एक बार और भरोसा देकर आप खड़े सिक्के को खड़े सोने को पर रखने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बता। बालकृष्ण पटेल।